जिससे हमारे मंडल उपाध्यक्ष को चोट लग गई। मंडल उपाध्यक्ष बिंदु जी चौहान, और इनके पूरे कपड़े खून में सन गए हैं, हाथ पूरा सन गया है, आंख में चोट लगी। देश दुनिया जिस इंदौर को वर्षों से स्वच्छता, सुव्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में देखती रही है, क्या आज वही शहर राजनीतिक उन्माद और पत्थरबाजी की तस्वीर बनता जा रहा है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 35 लोगों की मौत का घाव अभी भरा भी नहीं था। पूरा शहर प्रशासनिक जवाबदेही और व्यवस्था पर सवाल उठा ही रहा था कि गांधी भवन के बाहर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ खड़े हुए। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी, बोतलें, तेल की थैलियां, संतरे और टमाटर फेंकने तक पहुंच गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए, एक पत्रकार घायल हुए और कई कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस के घायल हुए। सवाल यह है कि क्या यही है लोकतंत्र की राजनीति? क्या राजनीतिक असहमति का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? क्या युवा मोर्चा का मतलब सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और हिंसक टकराव है? जिन हाथों में भविष्य की राजनीति की कमान होनी चाहिए, क्या उन हाथों में अब पत्थर होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सब योजनाबद्ध था या फिर इन सब के पीछे मौन सहमति या प्रोत्साहन था? क्या इन नए नवेले नेताओं को यह संदेश नहीं दिया गया कि टकराव ही पहचान बनाता है? अगर नेतृत्व सचमुच संयम और लोकतांत्रिक मर्यादा चाहता है तो फिर सड़कों पर यही दृश्य क्यों दोहराया जाता है? अब तक पत्थरबाजी की खबरें अक्सर संवेदनशील क्षेत्रों से आती थी, लेकिन अब एक शिक्षित, जागरूक और विकसित शहर भी वही तस्वीर पेश करने लगा है। तो ये चिंताजनक है। क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संवाद की भाषा सिखाने में असफल होते जा रहे हैं? क्या सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस गिरते स्तर के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं? और सबसे पहले सबसे अहम सवाल, इन सब का खामियाजा आखिर भुगतेगा कौन? आम नागरिक, व्यापारी, पत्रकार और वे पुलिसकर्मी जो व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर की पहचान स्वच्छता और सभ्यता से बनी थी। क्या अब उसकी पहचान राजनीतिक अराजकता से बनेगी? क्या पत्थरबाजी से बनेगी? यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह चेतावनी है कि अगर राजनीति जवाबदेह नहीं होगी तो शहर की साख पर लगने वाले दाग और गहरे होते जाएंगे। अहम सवाल यह है कि क्या शहर की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी या यह घटनाक्रम हर बार की तरह मात्र एक राजनीतिक घटनाक्रम बनकर रह जाएगा। नमस्कार।